हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। पिछले वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार यानी न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। इस बात को हम लोग समझ चुके थे और आज हम लोग समझेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप जो है डेली अपडेट चाहते हैं, डेली का अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। उससे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैनल वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीएनए और आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों में बेसिक अंतर आपको याद होने ही चाहिए आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले आप बताइएगा कि जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। कौन सा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। कौन सा शर्करा? राइबोस शर्करा पाया जाता है। ठीक है, तो पहला बेसिक अंतर यह होगा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। ठीक है, यहां तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आप बेसिक अंतर आप कहेंगे कि जो डीएनए की जो संरचना होती है वह द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? डीएनए की जो संरचना होती है वह संरचना द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? कुंडलित। कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। जबकि आरएनए की जो संरचना होती है, आरएनए की जो संरचना होती है वह एक हड़ी होती है, एक हड़ी होती है, यानी यह द्विकुंडलित नहीं होती है। तो ये बेसिक आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में जो है निश्चित रूप से आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। चलिए दूसरा, तीसरा आप बोलिएगा कि डीएनए का कोई प्रकार नहीं होता है, यानी डीएनए का कोई भी प्रकार नहीं है, यानी कि यह एक ही प्रकार का होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए का कोई प्रकार नहीं है, यानी यहां हम दिखा देंगे डीएनए का कोई भी प्रकार नहीं है। ठीक है, जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये देख लीजिए। एक होता है एमआरएनए। क्या होता है? एमआरएनए, यानी इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। और दूसरा टीआरएनए। क्या? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यानी स्थानांतरण आरएनए। और एक होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लिए। ठीक है, चलिए चौथा आप बोलेंगे। चौथा क्या है कि इसका जो है आप बोल सकते हैं कि डीएनए जो है हमेशा आनुवांशिक गुणों का संवहन कराता है, यानी डीएनए हमेशा आनुवांशिक सूचनाएं देता है। क्या करता है? डीएनए हमेशा क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाएं देता है। आनुवांशिक सूचनाएं देता है। कौन देता है? सूचनाएं देता है। कौन देता है? आनुवांशिक सूचनाएं कौन देता है? डीएनए हमेशा आनुवांशिक सूचनाएं देता है। जबकि जो आरएनए होता है, कौन होता है? आरएनए जो होता है वह कभी कभी आनुवांशिक सूचनाएं देता है। ठीक है, लेकिन यह मुख्यतः जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण करता है। मुख्यतः क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, यानी कहेंगे आप कि डीएनए मुख्यतः या डीएनए हमेशा आनुवांशिक सूचनाएं देता है, जबकि आरएनए कभी कभी आनुवांशिक सूचनाएं देता है और यह मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप बताएंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए का जो आणविक भार होता है, डीएनए का जो आणविक भार होता है, आणविक भार अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। डीएनए का आणविक भार क्या होता है? अधिक होता है। जबकि वहीं आरएनए का जो आणविक भार है, आणविक भार जो होता है, आणविक भार क्या होता है? डीएनए की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है।
ठीक है, डीएनए की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। छठा पॉइंट देखिएगा, छठा पॉइंट आप कहेंगे कि डीएनए में क्या है, डीएनए में जो थाइमिन बेस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिख ही देते हैं, थाइमिन बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थाइमिन बेस पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है उस आरएनए में जो थाइमिन होता है, थाइमिन के जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल बेस पाया जाता है। यूरेसिल बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल बेस पाया जाता है। एक बार देखिएगा, डीएनए में थाइमिन बेस पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, सातवां आप कहेंगे, सातवां पॉइंट देखिएगा, आप कहिएगा कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अतिरिक्त यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहता है, पावर हाउस, बिजली का घर या शक्ति का घर इसी को कहा जाता है। तो केंद्रक के अतिरिक्त यह कहाँ पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लवक में। और लवक आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो ये हरित लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हरित लवक। वैसे अगर एग्जाम में बैठिएगा हरित लवक रहेगा तब भी ठीक है, अगर हरित लवक नहीं रहता है तो वहां लवक रहेगा, तब भी आप ऑप्शन देख करके टिक आउट कर देंगे। ठीक है, यहां देखिए, आरएनए जो होता है वह केंद्रिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका, और केंद्रिका के अतिरिक्त जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।